कि 2 डेट के लिए सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वार्ड सचिवों का प्रदेश स्तरीय बैठक की, और विभिन्न तरह के चैनल वाले यूट्यूबर यह उड़ा रहे हैं कि 15/12/2021 को नियुक्ति पत्र और 26/12/2021 को नियुक्ति पत्र के बारे में मैं तमाम दोस्तों को मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं कह रहा हूं, मेरी कुछ बातें सुन लीजिए। मैं अपनी कोई लेटर या कोई लाइव या किसी भी माध्यम से मैं नियुक्ति पत्र के बारे में नहीं कहा हूं, और जो कुछ भी बोल रहा है वो लोग अपने हिसाब से, अब ना जाने किस माध्यम से बोल रहे हैं, वो अपनी बात है। खैर, हम ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, महत्वपूर्ण बात पर मैं आ रहा हूं। चूँकि मेरा एक अपना सोच है, ये सोच को मैं व्यक्त कर रहा हूं और क्लियर कट आज बता रहा हूं कि 26/12/2021 को अदालतगंज अमरनाथ रोड केदार भवन में प्रदेश स्तरीय बैठक का कार्यक्रम रखा गया है। उसमें 38 जिला के व्यक्ति जो ये चाहते हैं कि वार्ड सचिव 1,14,691 की भविष्य सुदृढ़ हो, सफल हो और जल्द कामयाब हो, उसमें से प्रत्येक जिला से एक युवा चेहरा आए और साथ मिलकर के हम लोग अपनी हक और अधिकार की लड़ाई को सिलसिलेवार और नियमानुसार और तरीकेबद्ध से हम लोग अपनी अधिकार को प्राप्त करें। चलिए, कुछ चंद शब्द है जिनको तमाम 1,14,691 वार्ड सचिवों के बीच में रख रहा हूं। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते। अर्थात मैं ही नहीं बल्कि हम सब जितने भी हमारे साथ भाई थे, इसका एक अलग पहचान, अलग काम करने की तरीका है। बाकी हमारे साथियों का अलग तरीका है। आगे मैं कहना चाहूंगा कि सफलता का मतलब सिर्फ असफल होना ही नहीं है। सफलता का मतलब सिर्फ असफल होना नहीं है, बल्कि सफलता का सही अर्थ है अपने असली मकसद को पाना। इसका मतलब है पूरा युद्ध को जीतना, न कि छोटी मोटी लड़ाइयों जीतना। एक बार पुनः मैं इस बात को दोहरा रहा हूं कि सफलता का मतलब सिर्फ वह सफल होना नहीं है, बल्कि सफलता का सही अर्थ है अपने असली मकसद को पाना। इसका मतलब है पूरा युद्ध को जीतना, न कि छोटी मोटी लड़ाइयां जीतना।
और मैं एक बात और आप लोगों के बीच में रखना चाह रहा हूं। नियम और वसूल सर्वव्यापी है, जो हर हालात, हर मुश्किल और हर संगठन में अपनाए जा सकते हैं, जैसे सच्चाई अमर है। मैं इस बात को मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि नियम और वसूल सर्वव्यापी है, जो हर हालात, हर मुश्किल और हर संगठन में अपनाए जा सकते हैं, जैसे सच्चाई अमर है। सच्चाई अमर है। सपनों तो दर्जनों हैं, पर अहमियत इस बात की कि उन्हें अमल में कैसे लाया जाता है। सपनों तो दर्जनों है, पर अहमियत इस बात की कि उन्हें अमल में कैसे लाया जाता है। आइए एक बात मैं और कहना चाहूँगा। अपनी 2 समस्याएं लिखिए, उसके बाद उसमें से हर समस्या से हासिल हो सकने वाले कम से कम एक अच्छे नतीजा के बारे में लिखिए। मैं दोबारा इनको बात दोहरा रहा हूं कि अपनी 2 समस्याएं लिखिए, उसके बाद उसमें से हर समस्या से हासिल हो सकने वाले कम से कम एक अच्छे नतीजा के बारे में लिखिए। भाइयों, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन और कुछ लोग हमारे ऊपर फोन से दबाव बना रहे हैं। कुछ लोग पैरवी करके मुझे ये कह रहे हैं कि हम लोग एक मंच पर आए। मैं साफ तौर से कह रहा हूं, मैं वैसे व्यक्तियों के साथ न जाएंगे जो व्यक्ति अपने आप में बहुत बड़े समझ रहे हैं, बहुत बड़े और मैं कहना चाहूंगा, अगर वास्तव में जो लोग ये चाहते हैं कि 1,14,691 वार्ड सचिवों का भला हो, तो मैं तभी समझूंगा जब 15 तारीख को पूरे बिहार में जिला स्तरीय बैठक रखे, उसमें से नौजवान चेहरा को लेकर के और अपना पद और प्रतिष्ठा की लालच को त्यागे और युवा चेहरा को काम करने का मौका दें, आगे बढ़ने का मौका दें, संघर्ष करने का मौका दें और 26/12/2021 के प्रदेश स्तरीय बैठक में भाग लें। मैं साफ तौर से कह रहा हूं कि कुछ लोग हमारे ऐसे हैं जो हमारे नामों पर कहते कि वह केस किए हैं और केस लड़ रहे हैं, उनके पास समय नहीं है। राजनंदन जी के पास समय नहीं है और राजनंदन जी को मैंने पैसा दिया। मैं जरा उन लोगों को भी आगाज कर रहा हूं, ये जो हमारे नामों पर ठगी कर रहे हैं, ये ठगी करना बंद कर दीजिए। मैं किसी को नहीं कह रहा कि मेरे नामों पर पैसा ले जाए। तमाम गरीब वार्ड सचिवों का आंसू अगर पड़ेगा तो आप लोग, मैं किसी को नहीं कहता कि मुझे पैसा ला करके दो। मैं साफ तौर से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, भाइयों, अगर मेरा काम सही आपको लग रहा है और लग रहा है कि राजनंदन ही नहीं और सब भाई अपना आपके अगर अधिकार पहचानते हैं, तो 26 वाला में आप लोग अपने अपने ज़िला से निकल करके आइए। 4-5 जो भी आते हैं अपने अपने ज़िला से आइए, अपने अपने जिलाध्यक्ष को भी देखिए कि वो आपका भाई आपके लड़ाई लड़ता है कि नहीं। मैं एक बात स्पष्ट कर रहा हूँ, किसी के बहकावे और ये करने में नहीं आए। और हमारा भी एक गार्जियन है, हमारा भी एक नेतृत्व करने वाले साथी मिल गया जो कि तमाम सबका लड़ाई लड़ने के लिए वो हमारे गार्जियन है और ज़रूर हम लोग एक दिन कामयाब होंगे। तो मैं कह रहा हूँ,
मुझे कोई नेता उता नहीं बनना है। हमें अपनी लड़ाई लड़ना है, भले अगर 10 आदमी हो या 20 आदमी हो, 50 आदमी हो, जितना ही आदमी हो, जिनको अच्छा लगे वो हम लोगों के साथ आए और साथ मिल करके अपनी लड़ाई लड़ें। हम लोग कुछ ऐसे गिने चुने लोग जो हैं उनके साथ मैं नहीं जाऊंगा। इसके लिए चाहे जो भी हो वो अपना समझे, वैसे व्यक्तियों के साथ हम लोग नहीं जाएंगे। पाप किया कोई और उसका परिणाम मैं भोगने के लिए तैयार नहीं हूँ। तमाम वार्ड सचिव भाइयों को मैं कहना चाहूँगा, जिनको आप लोग पैसा दिए उनसे आप हिसाब लें, उनके साथ अपना हिसाब किताब चुकावें। अगर अच्छा लगे तो ठीक है, अब नहीं लगे तो अपने घर में रहें। हम लोग जो ही आदमी है, चाहे जैसा भी हो, हम लोग अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आगे पांव बढ़ा दिए हैं, पीछे करने के लिए नहीं चाहूँगा। दूसरा बात, मैं एक बात स्पष्ट आज कर रहा हूँ कि मेरे द्वारा कोई भी अफवाह फैलाया जा रहा है तो वो अपने आप से हमारे बदनाम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मेरे तरफ से ना किसी को पैसा लेने की आदेश है, ना मेरे तरफ से किसी को खींच करके अपने तरफ लाने की आदत है, ना मेरे तरफ से कोई ऐसा नियुक्ति पत्र वगैरह का जो ये चैनल में जो भी देख रहे हैं यूट्यूबर सब में, ये मुझे तरफ से कोई ऐसा नहीं है। हम लोग का 26 का हर हालत में सफल बनाना है। जितने भाई उस 3 तारीख के मीटिंग में थे, एक बात मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि देश में बॉर्डर पर लड़ाई जारी हो, युद्ध जारी हो, और मेजर घर में सो करके और जो सिपाही उस बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार हो, अगर वो मेजर उस सिपाही को रोक रहा हो, बताइए उससे बड़ा देश में गद्दारी कौन कर रहा है। अगर जो कार्य आज एक मंच पर आने के लिए, तो वो व्यक्ति घर में बैठ करके उस आंदोलन को खराब किया। आज उसके साथ मैं नहीं जाऊंगा, मैं अवश्य कह रहा हूं नहीं जाऊंगा। जिसको जाना है जाए, हमारे साथ जितना ही रहेगा हम उतना ही से लड़ेंगे तो लड़ेंगे। सरकार से हम लड़ेंगे तो लड़ेंगे, अपना अधिकार लेंगे, है उसको पैर पकड़ना पड़े या नाक रगड़ना पड़े या जो भी करना पड़े, और केस उससे कुछ होने जाने वाले नहीं है। वकील साहब स्पष्ट वीडियो वायरल कर दिया कि इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग खुद समझदार है, खुद समझिए कि जो इंसान इतना पैसे की उगाही किया और उसके मीटिंग पर क्या स्थिति है वो धरातल पर आप लोग खुद देख रहे हैं। मैं किसी को कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, बस केवल इतना ही कहना चाह रहा हूँ। मैं लास्ट में 1,14,691 वार्ड सचिवों को एक लाइन में चेतावनी देना चाह रहा हूं, ताकि आने वाले समय में अगर इस बात को अगर नहीं जानिएगा तो बात को पछतावा जरूर आएगा कि राजनंदन क्या बोल रहे हैं। कि अधिकतर लोगों के लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा। हम में से अधिकतर लोगों की समस्याओं में अवसर देख पाने की आदत नहीं है। फिर से सुन लीजिए कि अधिकतर लोगों के लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा। हम में से अधिकतर लोगों की समस्याओं में अवसर देख पाने की आदत नहीं है। फिर से कि अधिकतर लोगों के लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा। हम में से अधिकतर लोगों की समस्याओं में अवसर देखने की आदत नहीं है। आपका भविष्य, आपका निर्णय और आपका भविष्य, और आप लोग जैसा सोचे। राजनंदन आज स्पष्ट कर दिया कि मरेंगे, मिटेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे, चाहे हमारे साथ जितना ही है। लेकिन मैं परम पिता परमात्मा पर पूरी आस्था और विश्वास के साथ मैं जमाए हुए हैं और अपनी लड़ाई लड़ने के लिए अड्डी गाड़े हुए हैं। और इस बात को जितना आदमी आप सपोर्ट कीजिए उतना ही आप आइए। अगर मेरा काम और मेरा वाणी अच्छा न लगे तो कोई बात नहीं है, आप खुद अपने घर में रहे। राजनंदन को इससे कोई परवाह नहीं है। और राजनंदन 26 को पटना की धरती पर जाएंगे। बेशक 10 आदमी क्यों न हो, 5वां आदमी क्यों न हो, 50 आदमी हो या 100 आदमी या 500 आदमी, जो भी हो, मैं आगे बढ़ने का जो कसम उठाई है वो कसम को पूरा करने के लिए अपने जान और दिल
और तन मन धन समय सबको अरने के लिए तैयार हूँ। अगर आप भी अरना चाहते हैं तो वेलकम है, नहीं अरना चाहते फिर भी वेलकम है। दोस्तों, मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि हमारे नामों पर आप कीचड़ ना उछालें, और कीचड़ उछालते हैं तो मेरे पर नहीं, खुद अपने आप पर कीचड़ उछालते हैं। मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरा लक्ष्य अर्जुन की भांति केवल 3 सूत्री मांग दिखाई देता है। अगर आप लोग को कुछ और दिखाई देता तो आपकी नज़रिया, आपकी सोच अलग है, लेकिन मेरा स्पष्ट नज़रिया दिखाई दे रहा है। और ये वृक्ष जो है वह वृक्ष हमारे 1,14,691 वार्ड सचिव है, और उस पर जो बैठे पक्षी है वो पक्षी है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, जो कि वार्ड सचिव पद के जन्मदाता है, वही भाग विधाता है। वो जो ही करेंगे वो खुद करेंगे। कोई ऐसा पिता, ऐसा गार्जियन नहीं है जो अपने बच्चे को, अपने पुत्र को रोता बिलखता छोड़ करके अपने गद्दी को संभालेंगे। दोस्तों, रोना मुझे भी आता है, रोना आपको भी आता है, लेकिन पिता वही है और माता वही है, सारा कुछ वही है। हम उनसे ही आरजू विनती या चीख और चिल्लान जो भी करते हैं, हम अपने वार्ड सचिव पद के जन्मदाता माननीय नीतीश कुमार जी से लड़ेंगे, मांगेंगे, जीतेंगे, और जो कुछ भी करेंगे उन्हीं के साथ करेंगे। बाकी हम किसी के साथ समझौता नहीं करेंगे। इन्हीं कुछ चंद शब्दों के साथ मैं पुनः कहना चाहूँगा कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। और एक बात मैं लास्ट में और कहूँगा कि नियम और वसूल सर्वव्यापी है, जो हर हालात, हर मुश्किल और हर संगठन में अपनाए जा सकते हैं। जैसे सच्चाई अमर है, सच्चाई अमर है, सच्चाई अमर है। जय हिंद दोस्तों। आवाज़ दो हम एक है, आवाज़ दो हम एक है। वार्ड सचिव एकता जिंदाबाद। अपनी अधिकार हम लेकर रहेंगे। जय हिंद दोस्तों। याद रखें 26 तारीख को और दूसरा 15 को अपने अपने जिला में बैठक रखें। अगर जिला में बैठक नहीं रखता तो समझिए आपका भविष्य का निर्णय नहीं ले रहा है। इसी के साथ तमाम को हार्दिक अभिनंदन।